सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर 2। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो इसके लिए हमें 3 फंडामेंटल बातें मालूम होना चाहिए, तभी हम सवाल कर पाएंगे। वो बातें क्या हैं आप देखेंगे। मान लीजिए हमें A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0, ये हमें समीकरण युग्म दे रखा है, रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। तो हम कहते हैं यदि इस A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो हम कहते हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। सेकेंड कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो रेखाएं समांतर होंगी। और तीसरा यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं हमारी समपाती होंगी। ये 3 तथ्यों का यूज करते हुए इस सवाल को हम बनाएंगे। ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, तब हम ये सवाल को कर पाएंगे। तो देखेंगे आप, हम जानते हैं A1x B1y C1 = 0, ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है। इसकी समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? A1 = 5 मिल रहा है, B1 = -4 मिल रहा है और C1 = 8 मिल रहा है। x का गुणांक A1 होता है, y का गुणांक B1 होता है और विदाउट x y वाला C1 होता है। ऐसे समीकरण 2 से A2 बराबर हमें 7 मिल रहा है, B2 बराबर हमें 6 मिल रहा है और C2 हम बराबर हमें मिल रहा है -9। हम देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 लेके देखते हैं। हम देख रहे हैं A1 का मान 5/7 है बराबर B1 का मान, A1 का मान 5 था और A2 का मान 7 था। B1 का मान हमारे पास 4 है और B2 का मान 6 है। डेफिनेटली ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। लिख देंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, करेंगी। ठीक है। सेकंड देखिएगा, यहाँ हम देख रहे हैं A1 बराबर 9 है, B1 बराबर 3 है और C1 बराबर 12 है। x का जो गुणांक होता है वो A1 है, x के बाजू में 9 तो A1 बराबर 9। y के गुणांक क्या है? 3, y का गुणांक 3, B1 बराबर 3 और विदाउट x y वाला C1 12। ऐसे ही A2 बराबर यहाँ देखेंगे 18 है, B2 बराबर हमारे पास 6 है और C2 बराबर हमारे पास 24 है। क्या करते हैं हम देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 लिखते हैं। शर्त लागू होती कि नहीं होती? 9/18 बराबर 3/6, काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बराबर आ रहा है। आगे बढ़ाते हैं हम C1/C2 करते हैं, हम C1/C2 करते हैं तो C1 का मान 12/24 है। इसको काटेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ गए हैं। जब तीनों बराबर होते हैं हम कहते हैं रेखाएं समपाती होंगी। यहाँ लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं। ये समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं समपाती हैं। थर्ड देखेंगे ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं A1 बराबर 6 है, B1 बराबर -3 है, C1 बराबर 10 है। A2 बराबर हमारे पास 2 है, B2 बराबर हमारे पास -1, y का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 है और C2 बराबर हमारे पास 9 है। हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 लेते हैं तो 6/2 बराबर -3/1, ऋण से ऋण कट गए हमारे, 2 एकम 2, 2 3 अच्छे, ये बराबर दिख रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं हम C1/C, इसको C1/C2 करते हैं हम।
C1 का मान 10 था, 10/9। डेफिनेटली ये बराबर नहीं है, शुरू के दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। हमने देखा सूत्र कौन सा लग गया हमारा, ये लग गया रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर हैं। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। हमें समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, बताना है कौन कौन से संगत हैं इनमें से और कौन कौन से असंगत है। तो हमने अभी पिछले सवाल में देखा था, बाजू में लिखा भी था कि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। तो हम कहते हैं कि जो रेखाएं थी वो एक बिंदु पर छेद करते हैं। वही उसी यदि हम कहते हैं हमें दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, A1x then B1y then C1 बराबर 0, A2x then B2y then C2 बराबर 0। इसमें यदि पहली बात कहेंगे हम A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो हम कहते हैं समीकरण युग्म के संगत हल होंगे या वो संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहते हैं यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 तो हम कहते हैं जो समीकरण युग्म है वो असंगत होगा। और थर्ड और है अपना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हैं तो हम कहते हैं कि वह समीकरण युग्म हमारा संगत होगा, आश्रित भी कहते हैं उसे हम। तो इन बातों का, इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए सवाल को बनाएंगे हम। सबसे पहले दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को हम मानक रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करेंगे। मानक मतलब +5 था, इधर लाना पड़ेगा पक्षांतर से, 7 को इधर लाना पड़ेगा तो ये मानक रूप में चेंज हो जाएगा। तो हम देखने जा रहे हैं 3x + 2y - 5 = 0 समीकरण 1 कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ ये 2x - 3y - 7 = 0, इधर -7 होगा, इसको समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। पहले वाले समीकरण से A1 निकालेंगे, B1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे। A1 क्या होता था, x का जो गुणांक है वो A1 3 है, B1 क्या है हमारे पास y का गुणांक 2 और C1 क्या है हमारे पास विदाउट x y वाला -5। ऐसे ही यहाँ पर हम A2 की बात करते हैं तो x का गुणांक 2, B2 की बात करते हैं -3 और C2 की बात करते हैं -7। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर लेते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। यहाँ पर 3 और इसका मान कितना था, A2 का मान 2 था, बराबर B1 का मान था 2 और B2 का जो मान था वो है हमारा -3 था। ये बराबर नहीं है तो क्या लिखा था यहाँ पर, संगत है या असंगत, तो हम लिख देंगे संगत है। ये हमने देखा बराबर नहीं A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, ये वाली शर्त सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं समीकरण युग्म के समीकरण युग्म संगत है। क्लियर। इसी टाइप से हम इस सेकंड सवाल को करेंगे। पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे, बदलने के लिए 2x - 3y धन 8 तक रहेगा तो ऋण 8 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1 बन गया। इसी टाइप से इसको बदलेंगे यहाँ 4x - 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2 बन गया। हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले वाले समीकरण से A1 B1 C1 निकालेंगे, दूसरे से A2 B2 C2 निकालेंगे। A1 क्या होता था, x का जो कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है उसको A1 कहते थे। A1 बराबर 2 है, B1 बराबर -3 है और C1 बराबर -8 है। y का गुणांक -3 था, यहाँ विदाउट xy वाला -8 है, वो C1 कहलाता है। इसी टाइप से A2 बराबर x का गुणांक 4 है, B2 बराबर y का गुणांक -6 है और C2 बराबर -9 है। कंडीशंस लगाते हैं जो हमें तीनों मालूम थी। पहले हमने A1/A2 बराबर B1/B2 लेकर देखा क्या स्थिति बन रही है। ये 2 था, A1 का मान A2 का मान 4 था, B1 का मान -3 था, B2 का मान -6 था, ये दोनों बराबर आ गए। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, बराबर C1/C2 बराबर कैसे 2 एकम 2 2 दूनी 4, ऋण से ऋण कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो हम क्या करते हैं, दूसरी शर्त लगा के देखते हैं। C1 का मान क्या है हमारे पास, C1 -8 था और वहाँ -9 था और डेफिनेटली ये बराबर नहीं है। 8/9 बराबर नहीं है किसके, 1/2 इन पहले 2 पदों के, यानी ये बराबर नहीं है। ये वाली शर्त सेटिस्फाई होती दिख रही है हमें।
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, हम कहेंगे समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में कैसा है अपना, असंगत है, असंगत है। क्लियर। इस टाइप से हमने तीसरे सवाल के 2 सवालों को देखे हैं, तीसरे में 5 सवाल हैं, 2 सवालों को और अभी देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y बराबर 7, 2x ऋण 10y बराबर 14 बताना है कि रैखिक समीकरण का जो युग्म है वो संगत है असंगत। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मानक रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करेंगे। हम जानते थे a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, इस टाइप का जो समीकरण होता है वो मानक होता है। तो +7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो मानक रूप में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही +14 को इधर लाएंगे तो -14 हो जाएंगे, तो ये मानक रूप में चेंज हो जाएगा। फिर a1 b1 c1 निकालेंगे पहले वाले से, दूसरे से a2 b2 c2 निकालेंगे और जो कंडीशंस थी तीनों उनको लगा के देखेंगे और देखेंगे कौन सी वाली सेटिस्फाई हो रही है, वहीं हम लिख देंगे देख करके संगत है कि असंगत है। तो इसको चेंज करने जा रहे हैं। 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y -7 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 कह दिया। यहाँ पर 9x - 10y -14 = 0 समीकरण नंबर 2 कह दिया। पहले वाले से हम a1 b1 c1 निकालेंगे तो a1 बराबर 3/2, x का जो गुणांक होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है, x के जो बाजू में होता है उसको a1 कहते हैं। y के बाजू में 5 बटे 3, तो हम लिखेंगे b1 बराबर 5 बटे 3 और विदाउट एक्स वाई वाला c1 है वो -7 है। इसी टाइप से a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। कंडीशंस लगाते हैं हम। पहले तो a1 बटे a2 ले देखते हैं स्थिति बन रही है कि नहीं, इसको चेक करने जा रहे हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, a1 बटे ये 3 बटे 2 था, पूरे बटे a2 का मान था हमारे पास 9, ये 9 है बराबर b1 ये था 5 बटे 3 और b2 था हमारे पास -10। डेफिनेटली देखेंगे आप, ये क्या है हमारे प्लस वाले हैं और ये माइनस वाले हैं। यदि सिंप्लीफाई भी करेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का है, तो बराबर नहीं है। कैसे, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख दें बराबर नहीं है ना, हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म में संगत है, संगत है। हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा ये धन वाला और ऋण वाला है, ये डेफिनेटली बराबर नहीं है, इसलिए संगत है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से करेंगे हम। 5x - 3y - 11 = 0, हम इसको मानक रैखिक समीकरण में चेंज कर रहे हैं। इसको -10x + 6y + 22 = 0, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। हम देख रहे हैं a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। s का गुणांक a1 5 है, बाकी गुणांक -3 वो b1 है और विदाउट एक्स वाई वाला -11 c1 है जी। a2 बराबर -11, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। अब चेक करते हैं हम। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 चेक करते हैं, है बराबर नहीं है। 5 a2 का मान था ऋण 11 बराबर b1 का मान था ऋण 3 और b2 का मान था 6। डेफिनेटली ये बराबर नहीं है, तो संगत है। क्या लिख देंगे, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इस टाइप से हमने इसके तीसरे के 4 सवाल देखे हैं, तीसरे का 5वां देखने जा रहे हैं। तीसरे का 5वां, 4 बटे 3x धन 2y बराबर 8, 2x धन 3y बराबर 12 रैखिक समीकरण युग्म संगत है असंगत, ये चेक करना है। सबसे पहले दिए हुए समीकरण को मानक रूप में चेंज करेंगे। मानक रूप कैसे बदलते हैं मन, जैसे 8 को इधर लाते हैं -8 हो जाएगा, 12 को इधर लाएंगे -12 हो जाएगा, मानक रूप में हो जाएगा। फिर तुलना कर देंगे इसको हम, a1 b1 c1 पहले समीकरण में लेंगे, a2 b2 c2 दूसरे से लेंगे और फिर कंडीशंस लगाएंगे तीनों, कौन सी सेटिस्फाई होती है उसको देख करके संगत असंगत हम कहेंगे। तो 4 बटे 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0 समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर 2x + 3y - 12 = 0 समीकरण नंबर 2 बन गया। पहले वाले से हम a1 निकालेंगे, x का गुणांक 4 बटे 3, b1 निकालेंगे y का गुणांक 2, c1 निकालेंगे बिना x y वाला ऋण 8। इसी टाइप से a2 निकालेंगे 2, b2 निकालेंगे 3, c2 निकालेंगे -12। अब चेक करते हैं हम, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। देखते हैं a1 का मान 4 बटे 3 था, a2 का मान 2 था।
B1 का मान हमारे पास 2 था और B2 का मान हमारे पास 3 था। सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं। हम जानते थे 4/3 है, भागित हमारे पास 2 है, 2/1 है। 4/3 भाग का गुणा करें 1/2 बनेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2/3 आया। उसको हल कर, मैंने इसको हल करके बताया आपको रफ में, ये 2/3 आया और ये भी 2/3 है। ये बराबर आकर इसको आगे बढ़ाते हैं, C1/C2 लिखते हैं। C1 ऋण 8 था और C2 हमारे पास ऋण 12 था। ऋण से ऋण कर जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी 2/3 आएगा। ये वाली कंडीशन लग जाती है और आश्रित हल है, हम कहेंगे संगत है। संगत है, जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है। इस प्रकार से तीसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चौथा सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत आवलिक असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें बताना है ये समीकरण युग्म दे रखा है, ये संगत है या असंगत। संगत होगा तो ग्राफी विधि से इसके हल भी ज्ञात करने होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको हम मानक समीकरण में मानक रूप में चेंज करेंगे। तो x + y - 5 = 0 बनेगा जी। पक्षांतर 5 का कर लिया था हमने। इधर पर 2x + 2y - 10 = 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण 2 कह दिया। हम देख रहे हैं यहाँ a1 = 1 है, b1 = 1 है और c1 = -5 है। x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, y गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है और आखिरी वाला वाला -5 है। ऐसा ही यहाँ a2 = 2 है, b2 = 2 है और c2 = -10 है। अब हम चेक करने जा रहे हैं, क्या करते थे, a1/a2 = b1/b2 चेक कर रहे हैं। a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है। अब ये दोनों बराबर है तो अगला चेक करते हैं, c1/c2 करते हैं। ये -5/10 था, ऋण से ऋण कर जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10। तो हम देख रहे हैं तीनों बराबर आ गए हमारे, तो इसके संगत हल हैं। ये समीकरण नहीं पाए, संगत है। समीकरण जो है वो हमारा युग्म संगत है। अब संगत है तो इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है और ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सारणी बनाएंगे, x y के मानों की निर्देशांक प्राप्त करेंगे पहले और दूसरे समीकरण से, उनको समकोण निर्देशांक पद्धति में दर्शाएंगे और आलेख खींचेंगे। आलेख को देख करके हम उसका हम हल ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने देखा पहला समीकरण हमारे पास x + y = 5 दे रखा था, समीकरण नंबर 1 था हमारे पास। इसमें हम सारणी बनाने जा रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, पहली सारणी बना रहे हैं, x और y के मान, पहले x का मान 0 रखेंगे हम, तो 0 + y = 5, तो y का मान 5 आ गया। अब y का 0 रखेंगे हम इसी समीकरण में, x धन y = 5 था, समीकरण 1 था। y का 0 रखेंगे, x धन 0 = 5, तो x = 5 आ गया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, दूसरी सारणी बनाएंगे। समीकरण दूसरा क्या था हमारा, उससे दूसरी सारणी बनेगी। ये समीकरण नंबर, ये सारणी दूसरी हो गई, x y हुआ। हम देख रहे हैं समीकरण 2 हमारे पास था, 2x + 2y = 10 था। s का मान हम 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2y = 10, तो y = 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। अब y 0 लेंगे समीकरण नंबर 2 में, 2x + 2y = 10 था। जैसे ही हम y 0 लेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, 2x = 10 आएगा। पक्षांतर करेंगे तो x = 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, कटेगा जो तो 5 आ जाएगा, 5 आता है। देखिएगा अब इनको हम क्या करते हैं, इस पर दर्शाते हैं ग्राफ पर। तो हम सबसे पहले हम स्केल के बराबर लाइन खींचते हैं। मैं चूँकि इंच में कर रहा हूँ तो मैं 1 सेंटीमीटर 1 इंच बराबर 1 इकाई मान रहा हूँ। आप 1 सेंटीमीटर और 1 इकाई मानना। आपके पास तो ग्राफ कापी होगी और ग्राफ कापी में सेंटीमीटर के ही निशान होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 सेंटीमीटर बराबर आप 1 मान लेना। इस टाइप से मैंने ये x अक्ष अपन जानते थे, ये धनात्मक होती थी, x ऋणात्मक होती थी। इसी टाइप से हम y वाली बनाएंगे। तो ये y अक्ष होती थी पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। निशान लगा ले रहे हैं हम वो इंच वाले, आप सेंटीमीटर वाले आपके ग्राफ काफी में ऑलरेडी होते हैं। अगर पेज में बना रहा है तो मेरे अनुसार आप बना सकते हैं। मैं इंच में इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए, सेंटीमीटर बनाऊंगा तो बहुत छोटा बनेगा। इस टाइप से हमने ये बनाया। अब पहला निर्देशांक था हमारा 0, 5, 0x का था, y का 5
है, बाय मतलब धनात्मक है, ऊपर जाएगा 5, 1 2 3 4 5, तो ये जो ये बिंदु होगा वो 0 5 होगा। क्लियर। फिर दूसरा था 5 0, x का 5 है, x का 5 धन वाला है, धन वाला उधर पढ़ेंगे 5 अपन 1 2 3 4 5, तो ये जो हमारा होगा वो 5 0 होगा। दूसरी सारणी भी वही की वही है, तो वही निर्देशांक आएंगे हमारे, वही रेखा आएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, एक लंबी लाइन स्केल के बराबर खींच देंगे, इस टाइप से खींच दिए। समीकरण दोनों ही इस पे लिख देंगे हम, x प्लस वाई इजिकल टू 5 पहला समीकरण था, और दूसरा 2x प्लस 2y इजिकल टू 10 दूसरा समीकरण था। हम देख रहे हैं समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। यदि दोनों लाइन एक जगह एक दूसरे पर छेद करती है, कोई बिंदु मिलता तो अद्वितीय हल कहते हैं वहाँ, और एक हल मिलता है यहाँ, अनंत अनेक हल होंगे। इस टाइप से चौथे का पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चौथे का दूसरा हम देखने जा रहे हैं। चौथे का दूसरा समीकरण दे रखे, समीकरण युग्म दे रखे थे, हमें देखना है ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत होगा तो ग्राफिक विधि से हल करना होगा, चेक कर रहे हैं। पहले इसको मानक रूप में चेंज करेंगे, 8 को इधर लाएंगे हम, ax माइनस वाई माइनस 8 इजिकल टू 0 समीकरण 1 बन गया। यहाँ 3x माइनस 3y माइनस 16 इजिकल टू 0 ये समीकरण दूसरा बन गया। हम देख रहे हैं x पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकालते थे, दूसरे वाले से a2 b2 c2 निकालते थे। तो यहाँ पर s का जो गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम कहेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर s y के बाजू में कुछ नहीं है तो ऋण 1, कुछ नहीं है तो हम कहते हैं 1 मानते हैं, क्योंकि ऋण लगा दिया। c1 बराबर ऋण 8। इसी टाइप से a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। चेक करते हैं हम, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 संगत है, समीकरण संगत है या संगत चेक करने जा रहे हैं। 1 बटे हमने देखा 1, a1 का मान 1, a2 का मान 3, 1 बटे 3 बराबर b1 का मान ऋण 1, b2 का मान ऋण 3, ये दोनों बराबर आ गए। आगे चलते हैं अपन, c1 बटे c2 लगाते हैं, c1 का मान ऋण 8 था, c2 का मान ऋण 16 था, ऋण से ऋण कट गए, 8 का मान 8 दूनी 16, डेफिनेटली ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे जब ये कंडीशन लागू होती है तो समीकरण निकाय के हम कहते हैं समीकरण निकाय असंगत होता है। क्या लिख देंगे, असंगत है। असंगत है तो इसको यहीं छोड़ना, आगे नहीं करना है। संगत होता है तो आगे करना पड़ता है। इसी टाइप से जो करेंगे हम, पहले वाले से a1 b1 c1 निकालेंगे। x का गुणांक a1 होता था, a1 2, b1 बराबर y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 है। c1 बराबर x y रहित राशि कौन सी है, ऋण 6 लिख दी हमने। और यहाँ से a2 बराबर समीकरण नंबर 2 से 4, b2 बराबर ऋण 2 और c2 बराबर ऋण 4। सूत्र लगाते हैं हम, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। चेक कर रहे हैं, 2 बटे a1 का मान 2, b2 का मान 4 पर b1 का मान 1 और b2 का मान हम कह रहे हैं ऋण 2। b2 का मान हमारे पास ऋण 2 है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम, ये देखने पर हमें देखो एक ऋण का है और एक धन का है, दोनों बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो हम कहते हैं इसके संगत हल होंगे, और संगत हल होंगे तो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। हम देख रहे हैं काटने पर देखो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बराबर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये धन का है और ये ऋण का 1 बटे, धन का 1 बटे ऋण का बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे संगत है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है, हम क्या करते थे इसको, हम ग्राफीय विधि से हल करते थे इसको। तो अब हल करते थे तो हम क्या करेंगे, पहला समीकरण लिखेंगे हम 2x प्लस वाई इजिकल टू 6 पक्षांतर करने पर मिल रहा है हमें, इससे सारणी बनाएंगे हम। तो x लिखा, y लिखा, हम सरल रास्ता अपनाते हैं। पहले s का मान 0 रखेंगे हम, s का मान 0 रखेंगे, 0 बन जाएगा तो y बराबर 6 मिल जाएगा हमें। फिर y का 0 रखेंगे हम तो 2x बराबर 6 मिल जाएगा, x बराबर 3 मिल जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने, हल करना आपको मालूम, 2-3 स्टेप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर मान रख करके। चलिए ये अब समीकरण नंबर 2 जो है, उस 2 समीकरण से हम दूसरी सारणी बनाते थे। x लिखा, y लिखा, ये समीकरण नंबर 2, ये सारणी नंबर 2 डाली हमने। समीकरण दूसरा क्या था हमारा,
4x माइनस 2y इजिकल टू 4, पक्षांतर करने पर मिलेगा, माइनस 4 उधर का प्लस 4 हो गया। x 0 लेंगे, जो 0 तो माइनस 2y बराबर 4, तो y का मान माइनस 2 मिल जाएगा। अब y 0 लेंगे, जो 0 तो 4x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1। इस टाइप से हमारी सारणी बन जाती है। अब इसको हम ग्राफ पर दर्शाने जा रहे हैं, देखिएगा, आलेख खींचेंगे इसका। एक्स अक्ष की लाइन हमने खींच दी है। इस पर हम जो, मैं चूंकि इंच में कर रहा हूँ, स्केल मेरे पास इंच वाला भी है और सेंटीमीटर इंच वाला, क्या सबको दिख जाए इसलिए इंच वाला, 1 इंच बराबर 1 इकाई यहाँ मान सकते हैं। आपके पास तो ग्राफ काफ़ी रहेगी, उसमें सेंटीमीटर में ही रहते हैं और आसानी से वो पेंसिल से बन जाता है। इस टाइप से हमने ये एक्स अक्ष बना दी, धनात्मक होती थी, इधर ऋणात्मक रहेगी ये हमारी। अब यहाँ से बनाएंगे बाय का 6 है, तो ऊपर कम से कम 6 आना चाहिए, तो ऊपर 6 मतलब हम यहाँ से कहीं से बना ले रहे हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारी बाय धनात्मक अक्ष है हमारी, ये बाय ऋणात्मक होती थी, बीच में मूल बिंदु होता था हमारा। निर्देशांक 0 6 है, पहले वाला 6 0 6, बाय का 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6, ये 0 6 हो गया। फिर 3 है x का, x 3 0 है, x का 3 है, तो 1 2 3 ये 3 0 हो गया। अपन इन दोनों जाती हुई लंबी लाइन खींच देंगे स्केल के बराबर, उस पर हम समीकरण लिख देंगे पहला वाला। इस टाइप से हमारा ये, इस पर समीकरण लिख सकते पहला वाला 2x प्लस बाय माइनस 6 इजिकल टू 0, ये पहला समीकरण इस पर लिख दिया, पहले से बनी इसलिए। अब दूसरा क्या था, 0 माइनस 2, बाय का माइनस 2, तो ये माइनस 2 यहाँ होगा, ये 0 माइनस 2, फिर 1 0, 1 कहाँ है, जे है, 1 0, जे वाला जो पॉइंट है वो 1 0 है, 1 0 जे वाला पॉइंट। इन दोनों जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे हम स्केल के बराबर। हम देख रहे हैं यहाँ ये जो कटान बिंदु होता है वही आंसर कहलाता है। कटान बिंदु x पर कितने पर आ रहा है और y पर कितने पर आ रहा है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो यदि आपको उत्तर की जांच करनी होती है तो आप क्या करोगे, रफ में 2x प्लस वाई बराबर 6 था और ये 4x माइनस 2y इजिकल टू 4 था। इनमें हम देखेंगे कि कौन से मान इसको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर ग्राफ जो बना रहा हूँ मैं, उसमें y का मान कितना होना चाहिए, 3 लेते हैं अपन। ये कटान बिंदु कहाँ आता है, x की सीध में, और y की सीध में कहाँ आता है, वही उसके आंसर होंगे। तो हम जो कटान बिंदु, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है, कटान बिंदु अपने को मिल रहा है, वही कटान बिंदु आंसर होगा। उस कटान बिंदु को हम x एक्सिस पे पढ़ेंगे और y पे पढ़ेंगे और हमें आंसर मिलेगा। आप देखेंगे जो कटान बिंदु है वह कटान बिंदु x बराबर, ये कटान बिंदु अपन कहते हैं, ये कहाँ आ रहा है x अक्ष पर, ये कटान बिंदु x अक्ष पर 2 पे आ रहा है, बाय पर भी लगभग 2 पे आ रहा है। तो हम कहेंगे ax बराबर 2 और y बराबर 2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आलेख खींचने पर दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों जो आलेख मिल रहा है, रेखाएं खींच रहे हैं, वो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, वही उसका हल होगा। तो हमने देखा जो कटान बिंदु था x बराबर 2 पर आ रहा है और y बराबर 2 पर आ रहा है, तो x बराबर 2 और y बराबर 2 इस के हल होंगे, समीकरण के हल होंगे। ठीक है। अब सवाल नंबर, हम इसी का सवाल नंबर 4 का चौथा देखेंगे। सवाल नंबर चौथे का चौथा करने जा रहे हैं। समीकरण एक को देख रहे हैं, संगत है कि असंगत है। तो हमारा ग्रुप में लिख रखे हैं, पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकालेंगे, दूसरे से a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a1 का मान x का गुणांक 2, b1 का मान y का गुणांक -2, c1 विदाउट x y वाला -2 था।
यहाँ A2 का मान ऐसा गुणांक 4, B2 का मान -4 और C2 का मान -5। क्या कह रहे हैं वो, चेक करते हैं अपन। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। A1 का मान 2, B2 का मान 4, A1 का मान A1 का मान 2, A2 का मान 4। देखा हमने, B1 का मान -2 और B2 का मान -4। ऋण से ऋण कट जाएंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, दोनों बराबर मिल रहा है। आगे बढ़ाते C1 बटे C2 लेते हैं। C1 हमारे पास -2 था और C2 हमारे पास -5 था। ऋण से ऋण कट गया, ये बराबर नहीं है। 1/2 बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं 2/5 के। ये वाली कंडीशन लागू हो गई तो हम लिख देंगे समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है, इसको यहीं छोड़ना। संगत होता है तो हमें ग्राफी विधि से हल करना होता है। ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाएं ज्ञात करो। मान ले रहा है इस टाइप का हमारा बगीचा है, बाग है। अब वो कह रहे हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई मान लीजिए हमने x मीटर है, तो लंबाई डेफिनेटली x + 4 होगी। ऐसा भी कर सकते हैं और हम 2 उससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई x है और चौड़ाई इसकी जो लंबाई x है उसकी चौड़ाई y मान ले रहे हैं, y मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे रैखिक समीकरण को बनाएंगे और जैसे ही हम रैखिक समीकरण को बन जाएंगे फिर उनको हम आलेखी विधि से हल कर लेंगे। तो हल लिखा हमने, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कहती शर्त, लंबाई यानी x, चौड़ाई से यानी y से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। पक्षांतर करेंगे y का, x ऋण y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 बन गया। प्रश्न की द्वितीय शर्त से, प्रश्न की द्वितीय शर्त से ये क्या थी, अर्ध परिमाप 36 है। हम जानते हैं जो परिमाप होता है आयत का वह 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 2 कर देंगे इसको, परिमाप बटे 2, ये 2 बटे में आ जाएगा x धन y, यानी अर्ध परिमाप जो होता है x धन y करके होता है। तो हम क्या कहें, वो अर्ध परिमाप 36 है, यानी हमें x धन y का मान हमें 36 दिया है। ये समीकरण नंबर 2 फंडामेंटल सूत्र से लाया जो छोटी कक्षाओं से पढ़ रखा था। आज का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि लंबाई x लिख रखा मैंने और चौड़ाई y तो मैंने चौड़ाई y लिख रखा है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों से हम दो सारणी बनाएंगे और उनको ग्राफ पे दर्शाएंगे तब हल मिलेगा। तो हम यहाँ पर पहले समीकरण से, समीकरण बन गए हमारे, पहले समीकरण के लिए पहली सारणी बना रखे हैं हम। यहाँ पहले लिख दिया, x लिख दिया, ये y लिख दिया। अब पहला समीकरण लिखा x ऋण y बराबर 4, x का मान 0 ले रहे हैं हम, तो 0 ऋण y बराबर 4, तो जो y है उसका मान ऋण 4 मिल जाएगा। अब y 0 ले रहे हैं तो पहले समीकरण में लेंगे हम x माइनस वाई इजिकल टू 4 था, समीकरण नंबर 1 है हमारा। y 0 ले रहे हैं, x माइनस 0 बराबर 4, तो s का मान हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से हम जो समीकरण 2 होता है हमारा x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 2 था हमारा। इस दूसरे समीकरण में भी हम सारणी बनाएंगे, x के मान रखेंगे हम 0 रखा हमने, 0 प्लस वाई बराबर 36, तो y का मान 36 मिल जाता है।
अब y 0 रखते इसी समीकरण में x धन y बराबर 36 में हम y 0 रख रहे हैं, x धन 0 बराबर 36, तो x का मान 36 मिल जाता है। क्योंकि बड़े बड़े आंकड़े हैं, ग्राफ पर दर्शाने के पहले इसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 से विभाजित दिख रहा है। एक इंच बराबर, मेरे पास इंच दे रखा है, इंच वाले स्केल से कर रहा हूँ, 1 इंच बराबर मैं 4 मीटर मानूंगा मैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम पैमाना लिखेंगे पहले, पैमाना x व y अक्ष पर 1 इंच बराबर 4 मीटर। मेरे पास क्या है, जो स्केल है वो इंच में यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने इंच लिखा, वहां आप सेंटीमीटर लिखेंगे। सबसे पहले x अक्ष बनाते हैं हम। हमने ये x अक्ष बनाया, उस पर सेंटीमीटर के निशान, मीटर इंच वाले निशान पर हमने निशान लगा दिए ये, ताकि हम ग्राफ जब खींचेंगे तो आसानी से हमें दिक्कत नहीं जाएगी पॉइंट वगैरह ढूंढने में। ये x अक्ष धनात्मक होती थी, ये x अक्ष ऋणात्मक होती। समकोण निर्देशांक पद्धति में हम कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं y के कम से कम कितने 9 होना चाहिए ऊपर, और x के भी 9 होना चाहिए। तो हम इस बात का ध्यान रखते हुए 1 2 3 4 5 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहे हैं अपने को पर्याप्त। इधर पर भी अपन बना लेंगे हम। y के ऋण 4 हैं, आसानी से ऋण 4 भी हो जाएंगे इस y के। x अक्ष और y अक्ष बनाने के पहले हम निर्देशांक पर ध्यान देंगे। x और y अक्ष हम कहाँ से लें इनको, इस पर ध्यान देंगे। इसके लिए उसके निर्देशांकों को देख लो और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके ऊपर वाला 15 होगा। ये y धनात्मक अक्ष होती थी, ये y ऋणात्मक होती थी। ये x अक्ष y अक्ष बना लिए, बीच में मूल बिंदु होता था हमारा। पहले सारणी से देखते ऋण 4 है, y का ऋण 4 है, ये ऋण 4 y का है। ऋण कहाँ, नीचे की तरफ है, तो 1 2 3 ऋण 4 ये मिलेगा। 0 0 ऋण 4 है, ये जो बिंदु है ना, उसका निर्देशांक 0 ऋण 4 है। दूसरा है 4 0, x का 4 है, धनात्मक पहले x वाला है, 4 धन का है, उधर पढ़ेंगे धन वाले पर। 1 2 3 4, ये जो है वो हमारा 4 0 है। दोनों जाती हुई लंबी लाइन स्केल के बराबर खींचेंगे हम। इस पे हम समीकरण 1 लिख सकते हैं। समीकरण 1 लिख सकते हैं, क्या था हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा हम देख रहे हैं, देखेंगे हमने अभी जो सवाल जो दर्शा रखा है उसमें मिसिंग बाय मिस्टेक, थोड़ी बाय मिस्टेक मुझसे मिसिंग हो गई। क्या मिसिंग हो गई, आप देखेंगे हमने 1 इंच बराबर 4 मीटर माना है। हमने 1 इंच बराबर 4 मीटर माना है, तो हम ऋण 4 दिया है तो y का 1 खाना पड़ेंगे ना हम। बाय मिस्टेक मैंने इसको 4 पढ़ दिए थे, जबकि 1 इंच को 4 मान रहे हैं ना अपन। ये 4 8 4 8 12 इस टाइप की बातें मिलेंगी। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा -4 होगा। बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था, मैंने वो ध्यान भूल गया था। x का 4 है, अब 4 ने 1 खाना, ये 4 है। ये जो बिंदु है वो 4 0 होगा। कौन कौन से बिंदु मिल रहा है हमें, ये वाला ऋण 4 0 ऋण 4 का, और ये 4 0 का है। इनसे जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे। बाय मिस्टेक में उसके 4 खाने पड़ गया था, जबकि 1 1 खाने पड़ना था। स्केल मान रखा था 1 इंच बराबर 4 मीटर। इस टाइप से हम कहेंगे, ये पहला समीकरण लिख दिया, इस पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है 36, y का 36 है ना, 4 8 12 16 इस टाइप से पढ़ेंगे अपन। 20 के बाद आया अपना 24 28 32 36 यहाँ आएगा 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 नाम 36 होता तो 9 खाने पड़ेंगे हम, ये 0 36 होगा ये वाला पॉइंट। अब 36 0 एक्स का 36 मतलब 9 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होगा हमारा 36 0 होगा। इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से जाते हुए लंबी लाइन खींचेंगे, स्केल के बराबर लंबी लाइन खींचेंगे। उस लाइन पर हम, उस रेखा पर हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। इस पर हम लिख सकते हैं समीकरण 2 क्या था, x + y = 36। हम देख रहे हैं x, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x पर कहाँ आ रहा है और y पर कहाँ आ रहा है। हम देख रहे हैं ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है वह है x पर कहाँ पर आएगा और y पर कहाँ पर आएगा, वही इस आयताकार बाग की बीमाएं होंगी। हम देख रहे हैं ये जो बिंदु है वो 1 2 3 4 5, यहाँ x वाला ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ आ रहा है, ये डेफिनेटली यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो देखो 4 8 12 16 20, x = 20 मीटर, ये क्या हो जाएगी, अपनी आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगी ये। क्लियर। इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हम y के कहाँ पर आ रहा देखते हैं अपन, 1 2 3 4, एक 2 3 4 पे दिख रहा है हमें, 4 पे आ रहा लगभग। ये जो पॉइंट है वो y के 1 2 3 4 निशान पे, तो 4 8 12 16, तो हम लिखेंगे जो चौड़ाई होगी वह है y = 16 मीटर होगी। इस टाइप से ये हमारा उत्तर होगा। इसका क्या निकाला हमने, 20 16 निकाला इसका निर्देशांक। इस टाइप से हमने इसको हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रक्षेप करती रेखाएं। हल लिखा हमने 2x + 3y - 8 = 0। हम जानते हैं a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेप करती हैं। तो हमें एक समीकरण तो दे रखा था, दूसरा मन से लिखना है कि जे वाली शर्त सेटिस्फाई हो जाए। मन से कोई सा भी हो सकता है। आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा 3x - 4y + 2 = 0। देखिएगा ये आप देख रहे हैं 2/3 बराबर डेफिनेटली नहीं है 3/4 के। ये आंसर हो गया। कोई सा भी समीकरण हो सकता है, जरूर नहीं कि यही आंसर हो, यही समीकरण हो आपका। इसका हल करते हैं दूसरा हम 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा था। हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं कब, तब a1/a2 बराबर b1/b2 हो और बराबर नहीं हो c1/c2 के। क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ हम करने जा रहे हैं, तो 4x - 6y - 3 बराबर 0। देखिएगा डेफिनेटली 2/4 बराबर 3/6 है, 1/2 आएगा, जब 1/2 आएगा कटने पर, और डेफिनेटली ये बराबर नहीं है 8/3 के। क्लियर। मन से ये यहाँ पर दूसरा इक्वेशन भी आप ले सकते हैं। अब अगला देखिए 2x + 3y - 8 = 0। हमें मालूम है संपाती रेखाएं समीकरण कौन से दर्शाते हैं, तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब दर्शाते हैं। हमने इसको मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम 4 लिखा था, तो 4x प्लस यहाँ पर 6y माइनस ये 16 लिख दिया। देखिए आप, ये 2/4, ये भी 3/6, ये ऋण 8/16। हल करोगे तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2।
तो हम कहेंगे इस टाइप से इस सवाल को हमने कंप्लीट कर लिया। सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0 का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। ठीक है, हल करते हैं हम। हल लिख के समीकरण लिखा हमने x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 पहला समीकरण था और दूसरा था हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन समीकरणों से सारणी बनाएंगे 2 और 2 सारणी बनेगी हमारी और उन सारणियों को अलग पर दर्शाएंगे। तो x माइनस वाई इजिकल टू -1 समीकरण एक ऐसा कह सकते हैं पक्षांतर करने पर। ये x है, ये y है, ये पहला समीकरण, x के स्थान पर 0 लेंगे हम तो 0 माइनस वाई इजिकल टू -1 तो y का मान बना जाएगा। अब y 0 लेंगे इसमें, x माइनस वाई इजिकल टू -1 था तो x माइनस 0 इजिकल टू -1 तो x का मान -1 आ जाएगा। इसी टाइप से हम दूसरा समीकरण लेंगे 3x प्लस 2y इजिकल टू 12 होगा, समीकरण नंबर दूसरा है हमारा। दूसरी सारणी बनाएंगे हम, x y लिया, x का मान 0 लेंगे, ये 0 तो 2y प्लस इजिकल टू 12 हो जाएगा, y इजिकल टू 6 आ जाएगा। y 0 लेंगे इसी में 3x प्लस 2y इजिकल टू 12 था, समीकरण नंबर 2 था, y 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3x इजिकल टू 12 आएगा, x इजिकल टू 3 चौको 12 तो 4 आ जाएगा। इस टाइप से हमने सारणी बनी, इनको ग्राफ पे दर्शाते हैं और ग्राफ पे दर्शाने के बाद हम त्रिभुज देखते हैं जो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, उसको छायांकित भी करना है हमें। तो सबसे पहले हम 1 इंच बराबर एक इकाई लेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि छोटे आंकड़े हैं इसमें। इंच से कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। x अक्ष है धनात्मक, x ऋणात्मक अक्ष होती थी। y अक्ष खींचने के लिए हम एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें हम कहेंगे 1 इंच बराबर एक इकाई हमारी, ये y अक्ष पॉजिटिव थी और ये y नेगेटिव, बीच में मूल बिंदु होता था। दर्शाते हैं 0 1 y का कहाँ आएगा, j, ये 0 1, ये जो बिंदु है वो 0 1 होगा। ये -1 0, -1 है ना x का, ये -1 0, ये जो होगा वो -1 0 होगा। इन दोनों जाती हुई लंबी लाइन खींच देंगे हम। समीकरण 1 लिख सकते हैं इस पर हम। एक क्या था हमारा, x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। ये 0 6 y का 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 0 6, ये वाला पॉइंट 0 6, फिर 4 0 x का 4 है धन वाले का, 1 2 3 4 धन यहाँ था तो ये 4 0 हो गया। इनसे दोनों जाती हुई लंबी लाइन खींच देंगे हम। इस पर समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 2 क्या था हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। हम देख रहे हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र कौन कौन सा है। त्रिभुज x क्या लिखा हुआ है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष ये त्रिभुज बनता दिख रहा, देखिएगा आप, ये त्रिभुज बन रहा है। x अक्ष तो ये हो गई हमारी, x अक्ष ये हो गई हमारी और ये रेखा एक जे और एक जे है, तो इनसे बनता हुआ त्रिभुज हमको दिख रहा है, ये वाला है, ये मैंने डॉट कर रखा है, ये त्रिभुज है हमारा। इसको हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ये बिंदु लगा दे रहे हैं अंदर। ये जो है ना, ये त्रिभुज हो गया अपना छायांकित भाग को अपने को
पटल, ये जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना था, मैंने कर दिया, ये छायांकित कर दिया। निर्देशांक क्या क्या होंगे, एक तो ऋण 1 0 होगा, एक 4 0 होगा, ये वाले के 4 0 है निर्देशांक हमारे, और ये हमारे x के 2 पर आ रहे हैं, लगभग 2, और y के 3 पर आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, निर्देशांक होंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ऋण 1 0, 4 0 व 2 3 होंगे। ये हमारे आंसर हो गया। एक निर्देशांक जे होगा शीर्ष का, एक जे होगा और एक जे होगा। क्लियर? इस टाइप से प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में आपको मिलेगी।